पूर्वी हिंदुस्तान के कोलकाता से अभी चीखें थमी भी नहीं थीं कि मुंबई के बदलापुर से चीखें आने लगीं। पुलिस ने जब पीड़ित बच्चियों के अभिभावकों की सुनी नहीं, तो हजारों लोगों की भीड़ ने बदलापुर रेलवे स्टेशन को घेर लिया और रेल सेवाएं ठप हो गईं। क्या ऐसे ही दिन अब हिंदुस्तान को देखना होगा? क्या ऐसे ही भारत की हमने कल्पना की थी? क्या महिलाएं और बच्चे यूं ही चीखते रहेंगे और हम यूं ही मूक दर्शक बने देखते रहेंगे? आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। कभी दिल्ली से चीखें गूंजती हैं, कभी हाथरस से आती हैं, तो कभी कोलकाता के एक ट्रेनी डॉक्टर ममिता देवनाथ का रेप कर उसकी हड्डियों को तोड़ तोड़ कर मार डाला जाता है। अब महाराष्ट्र मुंबई के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ ये घटना। सरकार को ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जिसे सुनकर और जानकर इन बलात्कारियों और कत्लियों को पसीना आ जाए, उनकी रूह कांप जाए। इस हैवानियत के बीच अगर हमारा प्रशासन जागरूक नहीं रहा, अगर हमारे प्रशासन का रवैया लचर पचर रहा, तो ये शैतान हमारी बहू बेटियों को नोचते तो रहेंगे ही। इन हैवानों की हैवानियत के बाद हम रोते भी रहेंगे। बदलापुर के स्कूल की 2 बच्चियों के साथ कुछ ऐसी ही घटना घटी और 12 घंटे तक एफआईआर नहीं लिखी गई। सरकार को एक पुलिस इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल्स को सस्पेंड करना पड़ा। क्या हमें अपनी आवाज़ को सरकार के आकाओं तक पहुंचाने के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना होगा? एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हमें रेलवे स्टेशन पर चढ़कर तोड़फोड़ करनी होगी, जैसा कि बदलापुर में हुआ। शायद बदलापुर की पुलिस एफआईआर लिखने को तैयार नहीं थी। घटना के दूसरे दिन बच्चियों ने जब स्कूल जाने से मना कर दिया, अभिभावकों के पूछने पर जब उन्होंने उनको पूरी बात बताई, तो जलजला आना तो लाजमी था। अभिभावक दौड़े दौड़े बदलापुर थाने पहुंचे। उन्होंने सोचा था कि उनकी बात सुनकर पुलिस वाले ये कर देंगे तो पुलिस वाले वो कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। घंटों इंतज़ार करने के बाद उनकी शिकायत दर्ज की गई। ऐसा क्यों हुआ? इतनी देर एफआईआर लॉन्च करने में क्यों लगा? सरकार की जवाबदेही बनती है। रिपोर्ट दर्ज करने के कुछ समय बाद पुलिस ने उस आरोपित सफाई कर्मी को हिरासत में ले लिया, लेकिन 13 तारीख को इस घटना ने तूल पकड़ लिया और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर स्कूल में प्रदर्शन करने लगे। वक्त गुजरने के साथ वहाँ की स्थानीय पब्लिक उन अभिभावकों के साथ जुड़ती गई और उस भीड़ ने स्कूल में काफ़ी तोड़फोड़ की। पब्लिक के पत्थरों से स्कूल की बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान हुआ है। प्रदर्शन करते लोगों ने स्कूल के गेट को भी तोड़ डाला। स्कूल में तोड़फोड़ करने के बाद ये प्रदर्शनकारी बदलापुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक लोकल ट्रेन्स और लंबी दूरी की सर्विसेज प्रभावित रहीं। आपको बता दें कि बदलापुर के एक प्राइवेट स्कूल में केजी की 3 और 4 वर्ष की 2 बच्चियों से यौन शोषण का मामला सामने आया है। स्कूल जाने से मना करने पर पूरा मामला सामने आया। हजारों की भीड़ ने स्कूल और बदलापुर रेलवे स्टेशन पर तो तोड़फोड़ किया ही, भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया और करीब 17 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बदलापुर में इंटरनेट और सभी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। ये घटना 12 और 13 अगस्त की है। आदर्श स्कूल में 23 वर्ष के स्वीपर अक्षय सिंधे ने 2 बच्चियों का यौन शोषण किया। दूसरे दिन ये बच्चियां स्कूल जाने से जब कतराने लगीं, तो संदेह होने पर माता पिता ने लड़कियों को भरोसे में लेकर पूछताछ किया। उन बच्चियों के माँ बाप ने दूसरे बच्चों के अभिभावकों से भी बातचीत की। बच्चों की डॉक्टर से जांच करवाई गई तो बच्चों के शारीरिक शोषण की बात सामने आई। मज़े की बात यह है कि महिला होते हुए भी
पुलिस इंस्पेक्टर शुभादा शितोले ने पॉक्सो का मामला होने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल की। बच्चों के अभिभावकों को सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता लेनी पड़ी, तब कहीं जाकर थाने में उनकी शिकायत दर्ज की गई। कई दिनों के बाद 17 अगस्त को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूल के प्रिंसिपल और 3 और स्टाफ मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन बच्चियों के अभिभावकों को ये सस्पेंशन नाकाफ़ी लग रहा है। उन्होंने आरोपी सफाई कर्मी की सजाए मौत की मांग की है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।